अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा। ये हम नई सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं प्लाज्मा फिजिक्स की। तो आज इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए, प्लाज्मा के तल्लुक बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। कोई कहता है ये मैटर की जो थी स्टेट है, कोई कहता है ये चार्ज्ड पार्टिकल्स है, कोई कहता है ये हाईली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। तो इसकी जो बाकायदा तौर पर हम प्लाज्मा फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं, वो क्या है कि जो मेरे पास प्लाज्मा है इज कासी कासी न्यूट्रल गैस है। ये क्या है? कासी न्यूट्रल गैस है ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स की, यानी ये चार्ज्ड पार्टिकल्स की कासी न्यूट्रलिटी है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और इसकी खूबी क्या है? इस चार्ज पार्टिकल्स की खूबी क्या है कि विच एग्जिबिट, जो शो करती है कोलेक्टिव बिहेवियर। ये प्रॉपर डेफिनेशन है प्लाज्मा की कि ये प्लाज्मा क्या है? चार्ज पार्टिकल्स हैं। ओके, चार्ज पार्टिकल्स की कॉसिनुलरिटी को हम प्लाज्मा कहते हैं, और इसकी खूसियत क्या है कि कलेक्टिव बिहेवियर को शो करता है। अब कॉसिनुलरिटी किसे कहते हैं? ओके, कॉसिनुलरिटी में ये मतलब कि इसमें जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो इक्वल हो जाती है डेंसिटी ऑफ आयंस की। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, ये इन दोनों की जो डेंसिटी होती है वो एक दूसरे की इक्वल हो जाती है। आयंस को हम इधर लेते हैं कैटियंस, पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव पार्टिकल्स के तौर पर, और इलेक्ट्रॉन्स हम जानते हैं नेगेटिव चार्जेस होते हैं। यानी कि जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अप्रोक्सीमेटली डेंसिटी ऑफ आयंस की इक्वल होती है। लिहाजा जो हमारे पास प्लाज्मा होता है वो हमारे पास क्या है? न्यूट्रल होता है। ओके, ये तो हो गया कास्टिंग रियलिटी। अब कलेक्टिव बिहेवियर शो करने का क्या मतलब है कि कलेक्टिव बिहेवियर जो जी ये प्लाज्मा गैस है ये कलेक्टिव बिहेवियर शो करती है। इसका मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक रेंज में, एक स्पेसिफिक लिमिट तक जो हमारे पास प्लाज्मा गैस है वो एक बिहेवियर शो करती है, स्पेसिफिक आयोनाइज्ड बिहेवियर शो करती है। यानी कि इसी सीरीज में हम डिबाई लेंथ को, डिबाई रेडियस को हम स्टडी करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो डिबाई लेंथ, डिबाई जो रेडियस होगी उसकी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है। ओके, यानी कि रेंज होती है, रेंज होती है। तो उस रेंज के अंदर अंदर जो हमारे पास प्लाज्मा होती है, यानी कि एक अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो डिबाई लेंथ होगा, जो डिबाई रेडियस होगा, वो हम आने वाली वीडियो में उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि डिबाई लेंथ के अंदर जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है ये शो करती है स्पेसिफिक आयोनाइज्ड लेंथ को। सॉरी, यानी कि स्पेसिफिक आयोनाइज्ड लेंथ, स्पेसिफिक आयोनाइज्ड लेंथ कह लें या डिबाई लेंथ कह लें या डिबाई रेडियस कह लें। तो डिबाई रेडियस में जो हमारे पास प्लाज्मा एक बिहेवियर शो करता है और वो बिहेवियर सेम बिहेवियर शो करता है। अगर वो उस लिमिट से बाहर निकल जाएगा, उस हदूद से बाहर निकल जाएगा, तो जो प्लाज्मा होगा वो उस तरह का इफेक्ट शो नहीं करेगा जिस तरह प्लाज्मा की प्रॉपर्टी होती है उसको करना चाहिए था। तो अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि प्लाज्मा में और जो नॉर्मल गैस और जो ऑर्डिनरी गैस उसमें डिफरेंस क्या है। अच्छा, उससे पहले ये देख लें कि जो प्लाज्मा होता है ये 99% हमारे यूनिवर्स में पाया जाता है। यानी कि अगर इस सीरीज में हम एक टॉपिक होगा हमारा साहा इक्वेशन का। साहा इक्वेशन में हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि जिस ज़मीन पर, जिस अर्थ पर हम रह रहे हैं, इसमें प्लाज्मा क्यों नहीं पाया जाता। हालांकि अगर हम ज़मीन से 60 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाएं तो जो प्लाज्मा है वो बहुत मिकदार में मिलना हमें स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो ज़मीन है, ज़मीन से 60 किलोमीटर ऊपर जाएं तो हमें प्लाज्मा मिलना स्टार्ट हो जाता है। उस स्फीयर को जहाँ प्लाज्मा स्टार्ट हो जाता है मिलना, उसको हम आइनोस्फीयर का नाम देते हैं। ओके, तो साहा इक्वेशन में हम प्रूव करेंगे कि जिस ज़मीन माहौल में हम रह रहे हैं, पाकिस्तान में या दुनिया किसी भी खिते में, उधर प्लाज्मा क्यों नहीं पाया जाता। अच्छा जी, तो 99% जो मेरे पास होता है वो प्लाज्मा पाया जाता है। तो अब जो सूरज है वो एक बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मा की, यानी कि यही कह लें कि सूरज एक तरह का प्लाज्मा ही है। उसे जो इलेक्ट्रॉन्स, रेडिएशन जो भी निकल रहा होता है, यानी कि जो सूरज से इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की कंटिन्यूसली एमिशन होती है हाई स्पीड पर, उसको हम सोलर विंड्स का नाम देते हैं। ओके, तो सोलर विंड्स का नाम देते हैं, वो फिर आस्ते आस्ते जमीन की तरफ आती हैं तो वो
कुछ जो डेंजरस होती हैं वो पीछे, खैर वो एक अलग सी डिटेल है। तो सिंपल वर्ड्स में हमारे पास 99% क्या होता है कि प्लाज्मा पाया जाता है यूनिवर्स में। तो इसके अलावा अगर हम बात करें जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा को हम आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस देखें। अच्छा, डिफरेंस में हम ये देखेंगे, पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। ये मेरे पास सॉलिड है और ये हमारे पास लिक्विड है, ये हमारे पास गैस है और ये हमारे पास प्लाज्मा है। पहले हम थोड़ी सी प्लाज्मा को मजीद डिटेल में डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद हम इसके दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं। अब ये देखें कि एक नॉर्मल गैस है हमारे पास, एक हमारे पास प्लाज्मा है। जो नेचुरल गैस है, जो ऑर्डिनरी गैस है, इसमें हमारे पास ईएम फोर्स नहीं पाई जाती, ईएम फोर्स नहीं पाई जाती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं पाई जाती। लेकिन प्लाज्मा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पाई जाती है। ओके, क्योंकि इधर चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं ये दोनों। ओके, तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में कोलिजन नहीं होती। कोलिजन सिर्फ उसी वक्त में होगी जब हम एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे। लेकिन यहाँ हर वक्त प्लाज्मा में जो होते हैं कोलिजन होती रहती है, कोलिजन होती रहती है। तो जब कोलिजन होती रहती है, चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू अम्पेयर्स लॉ, तो जब अम्पेयर कहता है कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वहाँ करंट प्रोड्यूस होता है। जब करंट प्रोड्यूस होता है तो इसका मतलब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये तमाम बातें हमने छठे सेमेस्टर में EMT 1 में, EMT 1, EMT 2 में स्टडी की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 1 और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में स्टडी की हुई है। तो अम्पेयर लॉ ये कहता है जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वह करंट होता है, तो करंट होता है तो मतलब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। ओके, और इसी तरह जो मेरे पास प्लाज्मा होता है, इसी वजह से कलेक्टिव बिहेवियर को शो करता है। खैर, इसी पर जब प्रेशर या हम फोर्स लगाएंगे तब ही ये कोलिजन होगी, लेकिन प्लाज्मा में कोलिजन होती रहती है। ओके, तो अब आइए हम इस पर करते हैं। जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो इसको हम कहते हैं ये मेरे पास मेल्टिंग है। और जब हम लिक्विड से गैस में जाते हैं, इसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन है। और जब हम गैस से प्लाज्मा में जाते हैं तो इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन कहते हैं। इसको हम आयोनाइजेशन कहते हैं। ओके, एक होती है एक्साइटेशन होती है, एक आयोनाइजेशन होती है। एक्साइटेशन क्या होती है कि एक लोअर शेल से हाई शेल में चले जाना, ये एक एक्साइटेशन है। लेकिन आयोनाइजेशन क्या है कि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स का उस एटम को छोड़ देना, ये आयोनाइजेशन होती है। खैर, ये इसको हम कहते हैं, ये मेरे पास क्या है, आयोनाइजेशन है। ओके, तो जब हम प्लाज्मा से गैस की तरफ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं डी आयोनाइजेशन कहते हैं। और जब हम गैस से लिक्विड में जाते हैं इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। और जब हम गैस से लिक्विड में जाते हैं इसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। तो खैर, यही छोटा सा हमारा टॉपिक था प्लाज्मा का। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा में हम एक बात मैं बताना भूल गया था, वो बात आई थिंक इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में हमारे पास प्लाज्मा है, प्लाज्मा में हमारे पास आयंस भी होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और इसमें जो हमारे पास न्यूट्रल एटम्स भी होते हैं। आयंस मतलब जो चार पार्टिकल्स हैं, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, जिन्हें हम कैटियंस भी कहते हैं, वो भी पाए जाते हैं, चार पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। और नेगेटिवली जो चार पार्टिकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी पाए जाते हैं। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, नेचुरल होते हैं, आई थिंक नेचुरल भी कह सकते हैं, वो भी पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में सारा कुछ पाया जाता है। ओके, लेकिन जो मेजोरिटी होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की ही होती है। लेकिन जो हमारे पास ओवरऑल हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास प्लाज्मा होता है वो न्यूट्रल ही होता है। ओके, तो यही आज का हमारे तरह सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।